Welcome to our Shuna Kids! एक बड़े शहर के एक स्कूल में टिलो नाम का एक लड़का पढ़ता था। टिलो बहुत शरारती था, लेकिन टिलो दिल का बहुत अच्छा था। टिलो अक्सर अपने दोस्तों की मदद करता था, लेकिन टिलो को नई चीजें ढूंढने का भी बहुत शौक था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद टिलो अकेला मैदान के पीछे गया। वहां घास के बीच टिल्लो को एक पुराना गर्द से भरा हुआ बैग नजर आया। टिलो आहिस्ते आहिस्ते इस बैग के करीब गया। टिलो ने बैग को हाथ में उठाया। अचानक बैग हल्का सा चमकने लगा। टिलो की आंखें हैरानी से खुल गईं। जैसे ही टिलो ने बैग में हाथ डाला, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। टिलो ने एक चमकती हुई प्राचीन कंपास बाहर निकाली, जो तेजी से घूम रही थी। यह संकेत देती हुई कि उसके सामने अनकहे रोमांच हैं। टिलो कंपास को देखकर हैरान था। उसकी कल्पना जाग उठी, जैसे उसने सोचा कि यह उसे कहां-कहां ले जा सकता है। टिलो ने थोड़ी हचकचाहट के साथ बैग खोला, जैसा कि बैग के अंदर से रोशनी सी निकली। अचानक बैग से चॉकलेट्स बाहर गिरने लगीं और टिलो हैरान हो गया। टिलो खुशी से बोला, "ये तो जादुई बैग है," और फौरन अपने दोस्तों के पास भागा। टिलो ने सबको चॉकलेट्स दें, जिससे टिलो के दोस्त खुश हो गए और उन्होंने कहा, "टिलो सबसे अच्छा दोस्त है।" ये सुनकर टिलो और भी खुश हो गया। अब टिलो रोज बैग खोलता और नई चीजें निकालता, हर बार हैरत का सामना करता। टिलो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो हर रोज नई चीजें निकालता, जैसे एक चमकदार खिलौना जो उसने आज पाया। टिलो और उसके दोस्त मिलकर अपने बैग की नई चीजें आपस में बांट रहे थे, एक दूसरे के साथ खुशी का लम्हा जीते हुए। टिलो और उसके दोस्त एक खेल में मसरूफ हो गए, जो उन्होंने अपनी जादुई चीजों से बनाया था, खुशियों का लम्हा बांटते हुए। गुरूब आफताब के वक्त टिलो अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने तजर्बात का जिक्र कर रहा था और उनकी दोस्ती की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। कुछ दिन गुजरे। अब टिलो को बैग खोलने की आदत हो गई थी। टिलो हर रोज कुछ न कुछ निकालता, लेकिन एक दिन टिलो ने महसूस किया कि चीजें कम निकल रही हैं। टिलो ने बार बार बैग खोला, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चॉकलेट्स निकलीं। टिलो परेशान हो गया। यह क्या हो रहा है? टिलो ने अगले दिन फिर कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ एक चीज निकली। टिलो के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। टिलो ने सोचा, क्या मेरा बैग खाली हो रहा है? उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने बैग की गहराई में झांका और ढेर सारे यादों को देखा। क्या उसने उस जादुई बैग का जादू खो दिया? टिल्लो ने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, क्या मैं इसे फिर से खुशहाल बना सकता हूँ? उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। टिल्लो ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे जादुई चीजें खोजने के लिए एक साहसिक अभियान पर जाएंगे। टिलो ने कहा, हमें अपने बैग के लिए अनमोल चीजें ढूंढनी होंगी। उन्होंने एक खजाने का नक्शा बनाया और सभी उत्साहित हो गए। अब उनकी नई यात्रा शुरू होने वाली थी और टिल्लो को विश्वास था कि वो अपने बैग को फिर से भर सकते हैं। अगर रोज मजे मजे की कहानियाँ सुनना चाहते हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। टिलो ने अगले दिन बैग खोला, लेकिन इस बार बैग बिल्कुल खाली था। कोई रोशनी नहीं, कोई चॉकलेट नहीं। टिलो शांत हो गया। टिलो ने धीरे धीरे बैग बंद कर दिया। टिलो जमीन पर बैठ गया। टिलो ने सोचा, टिलो ने जादू पर भरोसा कर लिया था। टिलो ने खुद मेहनत करना छोड़ दिया था। टिलो को अपनी गलती समझ आ गई। टिलो ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की और खुद को यकीन दिलाया कि मेहनत से उसे अपने सपने सच करने होंगे। उसने अपने खाली बैग को अब एक नए अवसर के रूप में देखा। टिलो ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे अपनी गलती को सुधारने की जरूरत है। उसने ठान लिया कि अब वह खुद मेहनत करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। टिलो ने अपनी मेहनत शुरू कर दी। उसने पढ़ाई की और नए कौशल सीखे, यह जानते हुए
कि अब वह किसी जादू पर निर्भर नहीं है। अगले दिन टिलो स्कूल आया। टिलो के हाथ में वही बैग था, लेकिन आज बैग खाली था। टिलो ने अपने पैसों से चॉकलेट खरीदी। टिलो ने दोस्तों में बांटी। दोस्त पहले से ज्यादा खुश हुए। टिलो वास्तव में सबसे अच्छा दोस्त है। टिलो मुस्कुराया। इस बार टिलो को पता था कि यह खुशी जादू की नहीं, मेहनत की वजह से है। टिलो को अपने दोस्तों के साथ ये लम्हा कीमती लग रहा था और वो जानता था कि दोस्ती की हकीकी खुशी मेहनत और खुलूस में है। अब सब मिलकर खेल रहे थे, हंसते और बातें करते हुए। टिलो ने दिल में सोचा कि आज उन्होंने न सिर्फ चॉकलेट बल्कि खुशी बांटी है। टिलो ने सोचा कि दोस्ती के उन लम्हात को हमेशा याद रखना चाहे। वो खेल को मुनज्जम कर रहा था, जिसमें सब खुशी खुशी शामिल हो रहे थे। टिलो की आंखों में खुशी की चमक थी, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखें। इस लम्हे ने टिलो को ये एहसास दिलाया कि एक अच्छे दोस्त बनने का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं, बल्कि खुशियां बांटना भी है।